हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक का डिफरेंस क्या है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। इसे लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट किया था कि किस तरीके से प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के केस में। हमने जो मेथड यूज़ किया था वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड यूज़ किया था। विद एग्जाम्पल हमने कवर किया कंसेप्ट लास्ट क्लास के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड की हेल्प से हमने कैसे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल सिंपलीफाई फॉर्म में अंडरस्टैंड किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि डिफरेंस क्या है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। डबल एंट्री जो बैलेंस शीट होती है ये डबल एंट्री बेस्ड होती है। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एस्पेक्ट जो रिकॉर्ड किए जाते हैं बैलेंस शीट के केस में। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम तब बनाते हैं जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या होता है कि डबल एंट्री बेस्ड को फॉलो नहीं किया जाता। एक्सप्लेनेशन कहती है बैलेंस शीट के केस में जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो डबल एंट्री बेस्ड पे होते हैं। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री बेस्ड पे प्रिपेयर किए गए हैं तो उनसे जो लेजर प्रिपेयर किए गए लेजर के जितने बैलेंसेस आते हैं उनकी लिस्ट जो होती है बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होती है ये लेजर बैलेंस की लिस्ट नहीं होती, लेकिन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उन इंफॉर्मेशन के बेस पे जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर की जाती है। क्योंकि यहाँ पे सिंगल एंट्री बेस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को रखा जाता है और उसी के बेस पे जो इंफॉर्मेशन की ली जाती है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करते हैं। अर्थमेटिक एक्यूरेसी की अगर बात करें, बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी दो साइड्स होती हैं। अगर दोनों ही साइड का टोटल इक्वल आ गया, टैली हो जाता है बैलेंस शीट के जो बैलेंस होते हैं, तो इससे प्रूव हो जाता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी पाई गई है कि जो भी अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड की गया उनमें किसी भी तरीके की अर्थमेटिक इन एक्यूरेसी नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर एक इन्फॉर्मेशन को जो रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि जो ये बैलेंस शीट प्रिपेयर की गई है ये ट्राई बैलेंस के ऊपर प्रिपेयर की गई है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी को प्रूव नहीं करते, क्योंकि जब भी हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं तो उससे कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर आता है, जिस कारण से अर्थमेटिक एक्यूरेसी नहीं पता चलती। और सेकेंडली कि जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है ये ट्राई बैलेंस के ऊपर बेस्ड नहीं होती है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू होती है असेट्स एंड लायबिलिटी के वो दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू बेस्ड ऑन लेजर अकाउंट, यानी कि लेजर अकाउंट से जो भी एक्चुअल वैल्यू आती है उसी को बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। वहीं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के केस में जो वैल्यू होती है असेट्स और लायबिलिटी की जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर दिखाएगी ये सिर्फ एस्टिमेट बेस्ड होती है। क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होने के कारण जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो पता नहीं लगा पाते, जिस कारण से एस्टिमेट बेस के ऊपर है जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और वही एस्टिमेट वैल्यू को ही है जो बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी साइड दिखा दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट। जो बैलेंस शीट का ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल पोजीशन को जानना होता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है। ओमिशन ऑफ एन असेट्स और ए लायबिलिटी। अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई भी असेट्स या लायबिलिटी ओमिट हो गई यानी कि भूल गए हैं दिखाना तो आसानी से उसको पता लगाया जा सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट की असेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड जो टैली नहीं होंगी। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर अगर कोई असेट्स या फिर लायबिलिटी रह जाते रिकॉर्ड करनी तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के केस में बैलेंस शीट फिगर कैलकुलेट की जाती है कैपिटल की। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वास किसके ऊपर करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के ऊपर। बैलेंस शीट को एक ज़्यादा रिलायबल माना गया है क्योंकि ये डबल एंट्री बेस्ड होती है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को ज़्यादा रिलायबल नहीं मानते क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड होती है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास डिफरेंस बनते थे बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट या फिर लॉस को कैलकुलेट करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के केस में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड का इस्तेमाल करके।
ऐसी डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।